राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सबका दिन मंगलमय हो और ईश्वर की कृपा हमेशा आप पे यूं ही बनी रहे। आज हम जानेंगे भगवत गीता का 8वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? अध्यात्म किसको कहते हैं? कर्म क्या है? अधिभूत क्या है? और अधिदेव क्या कहलाता है? हे मधुसूदन, अधियज्ञ कैसा है? और इस देह में अधिदेह कौन सा है? मरने के समय स्थिर चित्त वाले लोग तुमको कैसे जान जाते हैं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो अक्षर यानी अविनाशी और परम यानी सबसे बड़ा श्रेष्ठ है, वही ब्रह्म है। प्रत्येक वस्तु का स्वभाव अध्यात्म कहलाता है और समस्त चराचर की उत्पत्ति करने वाला जो विसर्ग है वह कर्म है। जो देह आदि नाशवान वस्तु है वह अधिभूत कहलाता है। विश्व रूप जो विराट पुरुष है वह अधिदेव है। और हे पुरुषों में श्रेष्ठ, इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ। जो अंत काल में मेरा ध्यान करता हुआ और शरीर त्याग करता है वह निसंदेह मेरे स्वरूप को पाता है। हे कुंती पुत्र, अंत समय मनुष्य जिस वस्तु का स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह उसी को प्राप्त होता है। इस कारण सदैव मुझ में ही मन और बुद्धि को लगाकर मेरा ही स्मरण करते हुए संग्राम करो। तुम निसंदेह मुझको आ मिलोगे। हे पार्थ, अभ्यास रूप योग से युक्त हो दूसरी ओर न जानने वाले मन से सदा चिंतन करता हुआ पुरुष परम और दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है। अतएव जो अंत समय में मन को एकाग्र कर भक्ति पूर्वक योग अभ्यास के बल से दोनों भुवों के मध्य भाग में प्राण को चढ़ाकर सर्वज्ञ अन्न आदि संपूर्ण जगत के नियंता, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर सबके पोषक अचिंत्य स्वरूप सूर्य के समान प्रकाशमान तमोगुण से रहित परम पुरुष का ध्यान करता है वह उसको मिलता है। वेद के जानने वाले जिसको अक्षर कहते हैं, वितराग होकर सन्यासी जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिसको चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तुमसे संक्षेप में कहता हूँ। सब इंद्रियों द्वार को रोक कर मन को हृदय में धारण कर प्राणों को मस्तक में ले जाकर समाधि योग में स्थित ओम इस अक्षर का उच्चारण करता हुआ देह को त्यागता है, उसे मोक्ष रूप उत्तम गति प्राप्त होती है। हे पार्थ, जो मुझी में मन लगाकर नित्य प्रति मेरा स्मरण करते हैं, उन सदैव स्मरण करने वाले योगी को मैं बहुत सुलभ रीति से प्राप्त होता हूँ। मुझको प्राप्त होने पर परम सिद्धि को प्राप्त करने वाले महात्मा गण फिर यह जन्म धारण नहीं करते जो नाशवान और दुख का घर है। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोक हैं वहाँ से लौटना पड़ता है, परंतु मुझ में मिलने से फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। 1000 महायोगियों की एक रात्रि ब्रह्म की होती है। जो इन बातों को जानते हैं वह सब ज्ञाता हैं। ब्रह्म का दिन होने पर अव्यक्त से सब व्यक्तियों का उदय होता है और रात को उसी में लय हो जाता है। हे पार्थ, समस्त चराचर वस्तुओं का यह समुदाय दिन में बार बार उत्पन्न होकर रात्रि के आगमन में लीन हो जाता है। अव्यक्त से परे दूसरा सनातन अव्यक्त है, जो इन सब के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता। उस अव्यक्त को ही अक्षर कहते हैं। वही वह परम गति है जिसको प्राप्त करके फिर संसार में नहीं जन्मते। वही मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिसके अंतर्गत सब प्राणी हैं और जिसने इस समस्त जगत का विस्तार कर रखा है, वह श्रेष्ठ पुरुष अनन्य भक्ति में ही मिलता है। हे भरतश्रभ, जिस काल में लौट आते हैं अब वह काल बतलाता हूँ। जिस काल में अग्नि, प्रकाश और दिन शुक्ल पक्ष हो, ऐसे उत्तरायण के 6 महीने में मृत्यु को प्राप्त हुए
ब्रह्मादिक ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ध्रुमर रात, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन के 6 महीने इनके मध्य गमन करने वाले चंद्रमा की ज्योति को पहुँचते हैं और लौट आते हैं। संसार की नित्य चलने वाली शुक्ल और कृष्ण नाम की 2 गतियाँ हैं। एक से आने पर लौटना पड़ता है और दूसरे पर फिर लौटना नहीं होता है। हे पार्थ, योगी इन दोनों गतियों का तत्व जानता है, इसी से मोह में नहीं पड़ता। अतएव हे अर्जुन, तुम सदा योग युक्त हो। वेद, यज्ञ, तप और दान में जो पुण्य फल बतलाए गए हैं, योगी को उन सब से अधिक ऐश्वर्य प्राप्त है और सर्वोत्तम आदि स्थान प्राप्त करता है। इसलिए हे पार्थ, तुम मेरे द्वारा बताए हुए मार्ग का अनुगमन करो। तो इस प्रकार मेरे श्रोतागणों, भगवत गीता का 8वां अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अध्याय अच्छे लग रहे हैं। यदि अच्छे लग रहे हैं तो लाइक, कमेंट कर, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को याद से दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। अगले अध्याय का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।